आपके दिन के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते। कभी आपका दिमाग आइडियाज से भरपूर होता है और कभी एक सिंपल ईमेल लिखने का भी मन नहीं करता। अब तक हम टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम टाइम की नहीं, माइंड की है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस पर ऑथर डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बेस्ड है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने माइंड के डिफरेंट स्टेट्स को समझकर उनके हिसाब से काम करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, स्ट्रेस कम हो और जिंदगी का मजा आए। और हां, ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड टेस्टेड सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप क्रिएटिव काम कब करें, प्लानिंग कब करें और बोरिंग काम कब निपटाएं। अगर आप अपनी जिंदगी के बेस्ट आइडियाज, प्रोजेक्ट्स या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक समरी को एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें आपको वो अप्रोच मिलेगा जो अब तक शायद किसी ने बताया नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टाइम मैनेजमेंट एक इल्यूजन है। हमारे दिमाग में बचपन से ये बात भर दी गई है कि प्रोडक्टिव रहने का मतलब है अपने टाइम को कंट्रोल करना। हर काम का एक टाइम डिसाइड करो और बस काम होता रहेगा। लेकिन सच ये है कि हम कोई मशीन नहीं हैं। हर वक्त हमारा फोकस, मूड और मेंटल एनर्जी अलग होती है। कभी हम हाईली एनर्जेटिक होते हैं, कभी बोर, कभी नए आइडियाज आते हैं, कभी सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने का मन करता है। और जब हम अपने दिमाग के मूड के अगेंस्ट काम करते हैं तो रिजल्ट ना मोटिवेशन देता है, ना सेटिस्फैक्शन। इसलिए ऑथर कहते हैं प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट है अपने माइंड का पैटर्न समझना, ना कि टाइम का। चैप्टर 2, दिमाग के अलग अलग मोड। आपको शायद पता ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में अलग अलग मोड या स्टेट होते हैं जिनके हिसाब से हमारी काम करने की क्वालिटी और स्पीड बदलती है। ऑथर कहते हैं कि जब तक आप अपने माइंड के मोड को नहीं समझोगे, प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक स्ट्रगल बन के रह जाएगी। अब सुनो, ये मोड क्या है। पहला मोड, क्रिएटिव मोड। इस वक्त आपका दिमाग नए आइडियाज सोचने के लिए परफेक्ट होता है, चाहे वो ब्लॉग लिखना हो, वीडियो स्क्रिप्ट बनाना हो या किसी बिजनेस आइडिया पे सोचना। सबसे अच्छा रिजल्ट इसी मोड में आता है। दूसरा मोड, एनालिटिकल मोड। इस टाइम आप प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बेस्ट होते हो। मतलब जब आपको फैक्ट्स के साथ सोचना हो या कोई डेटा एनालाइज करना हो तो ये मोड काम आता है। तीसरा मोड, लो एनर्जी मोड। इस स्टेट में आपका दिमाग ज्यादा हैवी काम के मूड में नहीं होता, तो इस वक्त सिर्फ सिंपल टास्क्स करने चाहिए, जैसे ईमेल चेक करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या थोड़ा रेस्ट लेना। अब दिक्कत तब होती है जब हम गलत मोड में गलत काम करने लगते हैं, जैसे लो एनर्जी मोड में प्रेजेंटेशन बनाना या एनालिटिकल मोड में नए क्रिएटिव आइडियाज सोचने की कोशिश करना। इसलिए डेविड कडावी कहते हैं अपने काम को टाइम के हिसाब से नहीं, अपने माइंड के मोड के हिसाब से अलाइन करो, तब प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ेगी, बिना स्ट्रगल के। चैप्टर 3, टाइम ब्लॉकिंग से प्रोडक्टिविटी का जुगाड़ नहीं होता। हम सबको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट फॉर्मूला है अपना पूरा दिन शेड्यूल कर लो, सुबह 9 बजे ये काम, 10:30 पे वो काम और शाम तक हर मिनट का प्लान। लेकिन डेविड कडावी कहते हैं ये एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारा मूड, एनर्जी और माइंड स्टेट हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी हम क्रिएटिव होते हैं, कभी उदास, कभी ज्यादा एनर्जी होती है, कभी जीरो। प्रॉब्लम तब होती है जब आपने डिसाइड किया होता है कि 2 बजे प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन उस वक्त आपका माइंड लो एनर्जी मोड में होता है। फिर या तो आप वो काम करते हो और बेकार रिजल्ट आता है, या फिर डिले करते हो, गिल्ट में आ जाते हो। ऑथर कहते हैं टाइम ब्लॉक करने की जगह अपने काम को उस मोड के हिसाब से कैटेगराइज करो। जैसे जब आपका माइंड फ्रेश हो तब क्रिएटिव काम, जब सोचने की कैपेसिटी हो तब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, जब एनर्जी लो हो तब इजी और रूटीन टास्क। इस तरह जब आप अपने दिमाग की कंडीशन के हिसाब से काम करोगे, प्रोडक्टिविटी अपने आप डबल हो जाएगी। यानी माइंड मैनेजमेंट फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट सेकंड। और ये बात समझ जाने के बाद आपको वो गिल्ट भी नहीं रहेगा जो पहले टाइम मैनेजमेंट में फेलियर पे होता था। चौथी चैप्टर, अपने बेस्ट आइडिया कब आते हैं। सोचो, आपके सबसे अच्छे आइडियाज कब आए हैं? जब आप डेस्क पे नोटबुक लेकर बैठे थे, या जब शावर ले रहे थे, वॉक पे थे, या रात में बेड पे लेटे लेटे।
ऑथर डेविड कडावी कहते हैं, हमारे बेस्ट आइडियाज तब आते हैं जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब माइंड प्रेशर फ्री होता है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है बिना फोर्स के। इसे वो कहते हैं आइडिया मोड। और ये तब एक्टिवेट होता है जब आप लो एनर्जी मोड में या रिलैक्सेशन स्टेट में होते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर वक्त बिजी रहना या प्रोडक्टिव फील करना एक्चुअली आपके बेस्ट आइडियाज को मार रहा है। अगर आप चाहते हो कि नए आइडियाज आएं, नए तरीके सोचें, तो अपने रूटीन में बोर्डम और फ्री टाइम को जगह देनी पड़ेगी। जैसे 10 मिनट की पैदल दूरी बिना फोन के, कभी कभी बस चुप बैठ के सोचना, या कोई इजी रिपेटिटिव काम करते वक्त अपने दिमाग को फ्री रहने देना। ऑथर का कहना है, जो इंसान अपने दिमाग को रिलैक्स्ड रहने की परमिशन देता है, वही नए तरीके सोचता है, नए बिजनेस बनाता है, नया कंटेंट क्रिएट करता है। तो अगले बार जब आप बोर महसूस करो, उसे वेस्ट मत समझना। वही वक्त है जब आपका सबकॉन्शियस कुछ नया सोच रहा होगा। चैप्टर 5, टास्क का टाइम कैसे चुनें। ऑथर कहते हैं, ज्यादा लोग अपना दिन प्लान करते हैं क्लॉक के हिसाब से। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम, बीच में लंच, शाम को जिम, फिर रात का रूटीन। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड क्लॉक के हिसाब से नहीं, अपनी एनर्जी के पैटर्न के हिसाब से काम करता है। तो अब सवाल ये, कौन सा काम कब करना चाहिए? ऑथर 3 चीजें बताते हैं। 1, क्रिएटिव वर्क। जब आप सुबह उठकर फ्रेश होते हो, तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इस वक्त लिखना, नए आइडिया सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये काम सबसे बेहतरीन होते हैं। 2, एनालिटिकल वर्क। दिन के बीच में जब आपका एनर्जी मिड लेवल पे होता है, तब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले काम अच्छे होते हैं। 3, रेपिटेटिव या इजी टास्क। जब आप लो एनर्जी मोड में हो, तब ऐसे काम जो बिना ज्यादा सोचने के हो जाएं, जैसे ईमेल चेक करना, फाइल्स अरेंज करना, रूटीन एडिटिंग, वो करना सही होता है। इसलिए अपने दिमाग के हिसाब से काम टाइम करो, क्लॉक के हिसाब से नहीं। तभी आप कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे। और हां, ऑथर बोलते हैं, अपने दिमाग के पैटर्न को पहचानो। हर आदमी अलग होता है। हो सकता है किसी का क्रिएटिव मोड रात में आए, तो अपने ऊपर ध्यान दो। चैप्टर 6, टाइम का नहीं, एनर्जी का मैनेजमेंट करो। देखो, ज्यादा लोग प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं, कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करें। लेकिन ऑथर बोलते हैं, असली गेम टाइम का नहीं, एनर्जी का है। सोचो, अगर आपके पास 8 घंटे हैं पर एनर्जी सिर्फ 3 घंटे की है, तो वो बाकी 5 घंटे सिर्फ दिखावा है। इसलिए काम करने से पहले अपना एनर्जी लेवल चेक करो। ऑथर 2 पावरफुल टेक्निक बताते हैं। 1, एनर्जी ऑडिट। पूरे दिन में कब आपका एनर्जी हाई होता है, कब लो होता है, इसका नोट बनाओ। 1-2 हफ्ते तक ऑब्जर्व करो, फिर समझ जाओगे कि आपका बेस्ट क्रिएटिव टाइम कब है, लो एनर्जी वाला टाइम कब। 2, एनर्जी बेस्ड प्लानिंग। अपने हाई एनर्जी आवर्स में सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम डालो, और लो एनर्जी आवर्स में रेपिटेटिव या इजी टास्क। मॉरल, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ डायरी में लिखने का खेल नहीं है, दिमाग की गेम है। जो एनर्जी के फ्लो के साथ काम करेगा, वही लॉन्ग टर्म में जीतेगा। चैप्टर 7, फोकस बनाओ, अटेंशन टूटने ना दो। आज के टाइम में सबसे महंगी चीज क्या है? अटेंशन। और आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि 5 मिनट भी बिना फोन चेक किए रहना मुश्किल लगता है। ऑथर कहते हैं, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो अपने फोकस की प्रोटेक्शन करो। वो सजेस्ट करते हैं एक सिंपल ट्रिक, अटेंशन गार्ड टाइम सेट करो। जैसे सुबह 9 से 11 तक सिर्फ इंपॉर्टेंट काम, उस दौरान फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ एक टास्क। और दूसरी टेक्निक, वर्क स्प्रिंट, यानी 25 से 30 मिनट सिर्फ एक काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। इससे अटेंशन फटीग नहीं होता। मॉरल, जितना ज्यादा अनइंटरप्टेड काम करोगे, उतना फास्ट और क्वालिटी काम होगा। चैप्टर 8, सक्सेस का अपना डेफिनेशन बनाओ। अब लास्ट चैप्टर में ऑथर एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, दूसरों के बनाए सक्सेस के स्केल से अपनी लाइफ मत नापना। अक्सर हम देखते हैं, वो करोड़पति बन गया, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसके पास इतनी ल्यूक्सरी गाड़ी है, और हम अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं, अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करो। तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है? शांति, टाइम, फ्रीडम, अपनी पसंद का काम, वो डिसाइड करो।
और उसी के हिसाब से अपना माइंड मैनेजमेंट प्लान बनाओ। मॉरल, जब अपने हिसाब से लाइफ चलती है तब असली सेटिस्फैक्शन आता है। तो दोस्तों, ये थी समरी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की। देखो, हम सब अपने टाइम को लेकर परेशान रहते हैं, कैसे ज्यादा काम करें, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। लेकिन ऑथर ने एक सिंपल और पावरफुल बात समझाई, अपना दिमाग संभालो, टाइम अपने आप संभल जाएगा। काम करने का टाइम फिक्स करने से ज्यादा जरूरी है कि काम करने का मूड, एनर्जी और फोकस सही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों के बनाए सक्सेस के स्केल पे अपनी जिंदगी मत नापना। अपना सक्सेस खुद डिफाइन करो। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, इस तरह की और एंगेजिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल पे बने रहना। मैं मिलता हूं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने माइंड को मैनेज करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।